छोटी कहानी का समय। एक गांव में एक राजा था। उसके मन में एक विचार आता है कि क्या मेरे राज्य में कोई भी ऐसा पुरुष है जो अपनी पत्नी की बात न मानता हो। इसको परखने के लिए उन्होंने एक स्पर्धा का आयोजन किया। दरबार में एक ओर ढेर सारे सेब रखे और दूसरी ओर बहुत से घोड़ों को बांधे और ये सूचना जाहिर की कि जो भी व्यक्ति अपनी पत्नी की बात मानता हो वो आके सेब ले जाए और जो व्यक्ति अपनी पत्नी की बात न मानता हो वो आके घोड़े ले जाए। स्पर्धा शुरू होते ही लोग एक एक होकर आने लगे क्योंकि राजा का आदेश था। तो सेबों को चुनकर ले गए। समय बीतता गया, घोड़ों की तरफ कोई देखने वाले तक नहीं। इससे राजा को चिंता होती है। उसी समय एक लंबे कद वाला शेर के जैसे दिखने वाला व्यक्ति आता है, सीधे घोड़े की तरफ चला गया और घोड़ों को देख करके, एक तगड़ा घोड़ा था जिसका रंग काला, उसको खोल के वो ले गया। राजा को बहुत खुशी होती है, मेरे राज्य में भी एक ऐसा व्यक्ति है जो अपनी पत्नी की बात नहीं मानता हो। फिर वही हाल, लोग आते सीधे सेब ले चले जाते, घोड़ों की तरफ देखने वाले भी कोई नहीं। संध्या हो रही है, अभी तो स्पर्धा का समय खत्म होने वाला ही था। तो उसी समय वो व्यक्ति वापस आ जाता है जिसने घोड़ा ले गया था। राजा पूछते हैं, क्या भाई आपको एक और घोड़ा चाहिए? वो नम्रता से कहते हैं कि नहीं, इस घोड़े को बदलने के लिए आया हूं। क्यों? क्योंकि घर में पत्नी ने कहा कि काला रंग अशुभ का संकेत है, तो उसकी बजाय सफेद वाला ले आओ। राजा गुस्से से कह देते हैं कि ले जाओ घोड़े को, वहां पे बांध दो और आके सेब ले चलो। व्यक्ति शर्मिंदा से घोड़े को वहां जाके बांधता है और आके सेब ले चला जाता है। स्पर्धा खत्म होती है, सब लोग अपने अपने घर चले जाते हैं। आधी रात के समय में मंत्री राजा के पास आता है। कहते हैं कि कल की स्पर्धा में आप घोड़े की जगह अगर कोई जवाहरात, सोने, हीरे वगैरह रख देते तो लोग ले जाते। राजा कहते हैं कि भाई मैंने भी वही सोचा था, किंतु ये है ना करके अपनी पत्नी की तरफ इशारा करते हुए कहा कि इसने जवाहरात की जगह घोड़े को रख दो। कहा तो मैंने वही किया। तो मंत्री ने कहा आपको भी सेब लेने चाहिए। दोनों हंस पड़े। फिर राजा ने पूछा मंत्री से कि भाई इतनी सी बात के लिए आप आधी रात में आने की क्या जरूरत थी? कल पूरे दिन मेरे साथ थे तो उसी समय बता सकते। मंत्री ने कहा मुझे ध्यान में नहीं आया। जैसे घर गया तो पत्नी ने ये सलाह दी कि आप घोड़े की जगह ऐसे कर सकते थे, और ये भी कहा कि तुरंत जाके राजा से कह दे, तो इसलिए मुझे आना पड़ा। राजा हंसते हुए बोले, तो आपको सेब की एक लौट दे देनी चाहिए। मित्रों, कहानी यहीं खत्म नहीं होती है। स्त्री हर क्षेत्र में पुरुष के साथ कंधे से कंधा मिलाकर आगे बढ़ रही है। आदिकाल से सीता सावित्री से लेकर आज के हर एक क्षेत्र में स्त्री पुरुष के साथ कंधे से कंधा मिलाकर आगे बढ़ रही है। वो किसी भी तरह से कम नहीं है। उसे नगण्य नहीं समझना चाहिए। पुरुष को ये समझना चाहिए, और स्त्री और पुरुष दो आंखों के समान, दो कंधे के समान, समान रूप में चलते तो समाज में समष्टि जरूर साध्य होती। धन्यवाद।